हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, बीते कुछ दिनों में हम एनसीएल में आई HEMM ऑपरेटर ट्रेनी जो कि 2023 की एग्जाम है की प्रिपरेशन कर, और इस सिलसिले में हमने अब तक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन के अंतर्गत फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच, इन सभी पे 50+ MCQ हर एक टॉपिक पे देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से हमारे चैनल पे चेक कीजिए, आपके एग्जाम के पर्पस से वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और अब हम इसके पार्ट 2 में अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स पढ़ रहे थे। इस पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं। अरे उससे पहले इनसे तो मिलिए, ट्रैफिक रूल और सिग्नल की बात करें और इनकी बात ना करें तो फिर कहानी कुछ अधूरी सी लगती है। इनको तो आप सभी जानते होंगे, और ये जो है ये ट्रैफिक सिग्नल्स को नहीं जानते। ट्रैफिक लाल हो या हरा हो सिग्नल ट्रैफिक का, ये भाई साहब के लिए कोई मतलब का नहीं है। भाई साहब नहीं, भाईजान के लिए कोई मतलब का नहीं है। तो डोंट बी भाईजान, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। ट्रैफिक पे सिग्नल का हमेशा पालन करो, ट्रैफिक साइंस का ध्यान रखो। तो इस ज्ञान के साथ देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पे ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड 3 वीडियोस अब तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पे विजिट करें और देखें। तीनों आपके काम के हैं, ना सिर्फ एनसीएल HEMM के संदर्भ में, बल्कि ITBP में जो ड्राइवर की वैकेंसी आई है उसके लिए भी, SSB की जो ड्राइवर वैकेंसी आई है उसके लिए भी, दिल्ली पुलिस में जो ड्राइवर की वैकेंसी आई है उसके लिए भी, और इन सब के अलावा कोई और भी ड्राइवर या फिर ऑपरेटर की कोई भी वैकेंसी आती है या ड्राइविंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है तो वहां आपके काम ये वीडियोस जरूर आएंगी। ये मैंडेटरी रोड साइन वाली वीडियो, ये कॉशनरी रोड साइन वाली वीडियो और ये इंफॉर्मेटरी रोड साइन वाली 3 वीडियो हमने अपलोड कर दी है चैनल पे, जाके उन्हें जरूर चेक कीजिए। आज हम क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। देखिए, हमारे भाईजान भी कितने क्यूरियस लग रहे हैं पढ़ने के लिए, जानने के लिए। ट्रैफिक साइन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ट्रैफिक साइन तो इनका टॉपिक है नहीं, कोई बात नहीं, इन्हें हम कुछ और पढ़ाते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो है ड्राइविंग रूल से रिलेटेड चीजें, सड़क पर सेफ्टी रूल्स से रिलेटेड बातें। ये टॉपिक मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाँ, परमिशेबल स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन क्या क्या है इंडिया में, वो भी हम पढ़ेंगे। इंडियन इमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स, ये भी हम पढ़ेंगे आज। मोटर व्हीकल और रूल्स वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो इतनी सारी चीजें आज हमारे पास पढ़ने के लिए है। तो तपस्वी जी चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे पहला टॉपिक कि कैसे हम ड्राइविंग के वक्त हमारे कॉमन मिस्टेक्स को समझें और अपनी ड्राइविंग को कैसे इंप्रूव करें, सामान्य गलतियों को जानकर ड्राइविंग कैसे सुधारें। तो इनमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो हमारे लिए ड्राइविंग करते वक्त जरूरी हैं, जो हमारे साथ हो सकती हैं, और उनको सही करने का, उनको सुधारने का तरीका क्या है वो भी जानेंगे। सबसे पहला है ध्यान खोना, ध्यान बंटना, लूजिंग अटेंशन, जोनिंग आउट। ये गाड़ी BMW है, मान लीजिए आप इसके ड्राइवर हैं, तो सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है, कैसे आपका ध्यान भटक सकता है। अगल बगल हो रही किसी घटना पे आपका ध्यान जा सकता है। आपके पास BMW है लेकिन सामने से ऑडी आ रही है, आपका ध्यान उधर जा सकता है। या हर इंसान के साथ कोई अलग बात हो सकती है। तो उस केस में क्या करेंगे? शांत बने रहेंगे, ड्राइविंग पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे। स्टे रिलैक्स्ड बट टोटली फोकस्ड। रिलैक्स होने का ये मतलब नहीं कि एकदम नींद में जाके सोते सोते गाड़ी चलानी है, आराम से चलानी है, लेकिन फोकस के साथ। अपने बाकी कार्यों पर नहीं बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। अक्सर लोग को देखा है हमने फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, फोन भी चलाना है, गाड़ी भी चलाना है। तो हमारा माइंड जो है वो कंप्यूटर तो है नहीं कि मल्टीटास्किंग एक साथ बहुत सारे कार्य कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस, दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा ना करें। अपने बाकी कार्य जब तक आप ड्राइव कर रहे हैं बाद के लिए रोक के रख लें और सिर्फ गाड़ी चलाने पे ध्यान दें। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जर्नी, नॉट योर पेंडिंग इश्यूज। अगला क्या फ्रेंड, जो गलती आमतौर पे होती है, अनिद्रा अवस्था में ड्राइविंग वाइल ड्राउजी। उस केस में क्या करें? टेक ब्रेक्स फ्रीक्वेंटली और इज रिक्वायर्ड, मेक श्योर टू गेट एडिक्वेट रेस्ट बिफोर लॉन्ग ट्रिप्स। समय समय पर आवश्यकता अनुसार रुकें, विश्राम करें। बहुत लंबी गाड़ी चलाते हुए, बहुत लंबे डिस्टेंस पे बहुत देर तक गाड़ी चलाते हुए अक्सर लोग थक जाते हैं। तो उस केस में हल्की झपकी आना, हल्की नींद आना, ऐसा हो सकता है, अनिद्रा की अवस्था बन सकती है। तो वैसा ना करें। सुनिश्चित करें कि लंबे सफर से पहले पर्याप्त विश्राम लें। अगर आपको कोई लंबे रूट पे जाना है, कहीं दूर जाना है, लंबी जर्नी पे, तो उस पीरियड में आपको थकान होगी, ये संभावित बात है। उससे पहले पर्याप्त रेस्ट ले लें, फिर ही ड्राइविंग के लिए निकलें। और क्या हो सकता है फ्रेंड्स? कार के भीतर ध्यान बंटना, सेल फोन, रेडियो, यात्री ड्राइविंग करते समय सेल फोन के इस्तेमाल से बचें। जैसा मैंने बताया, सेल फोन आपको यूज करना है तो गाड़ी को साइड लगा लें, रोक के बात कर लें, फिर गाड़ी चलाएं। अवॉइड यूजिंग सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा की योजना बनाएं और उसका अध्ययन करें। पहले ही फ्रेंड्स अपना प्लान बना लें कि आपको किस रास्ते से जाना है, लॉन्ग रूट से जाना है, शॉर्टकट से जाना है, सुबह निकलना है, शाम को निकलना है। अचानक से ना निकलें। अचानक से निकलने में हड़बड़ी में गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। तो प्लान एंड स्टडी योर ट्रिप्स प्रायर टू कमेंसिंग। अगला क्या फ्रेंड्स करना, जो गलती होती है उसको कैसे सुधारना है।
अगली गलती हो सकती है फेलिंग टू एडजस्ट एडवर्स वेदर कंडीशन, मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के मुताबिक चलने में विफलता। वर्षा के दौरान गति कम करें। कई बार होता है फ्रेंड्स, बारिश झमाझम आती है, उसमें भी हम तेजी से गाड़ी चलाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। हो सकता है गाड़ी आपकी स्किड कर सकती है, फिसल सकती है, सड़क कैसा है आपको पता नहीं है, इसलिए कोशिश करें बारिश के दौरान गति कम रखें। वाहन के बीच उचित दूरी बनाकर रखें। अलाउ फॉर लॉन्गर स्टॉपिंग डिस्टेंसेस, सड़क पर जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे उचित फासला बनाकर रखें। अचानक से सामने चलने वाली गाड़ी यदि रुक जाती है तो उससे आपका टक्कर हो सकता है, इसलिए उचित दूरी बनाकर ही चलना चाहिए। सड़क पर कम दिखाई देने वाली परिस्थिति के अनुसार ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं। अगर मौसम ऐसा है कि लाइट प्रॉपर नहीं है या धुंध सी छाई हुई है, उस केस में अगर विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देता है, तो उस परिस्थिति में गाड़ी को ध्यान से चलाएं। अगली प्रॉब्लम क्या हो सकती है? उद्दंडता पूर्वक ड्राइविंग, सामने के वाहन के बहुत नजदीक गाड़ी चलाना, लाल बत्तियां और ठहरने के चिन्ह को लांघना। कई बार लोग होते हैं बड़े जोश में गाड़ी चलाते हैं, जिसको हम रैश ड्राइविंग भी कहते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। गाड़ी को आराम से चलाएं, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करें, यात्रा के लिए पर्याप्त समय दें। ये नहीं कि फ्रेंड्स हमें 10 बजे पहुंचना है और हम सिर्फ 10 मिनट पहले ही निकलें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कहीं दूर जाना है, 10 बजे पहुंचना है, तो आप समय से आधे या 1 घंटे पहले अपने गंतव्य स्थान के लिए। शांत बने रहें और सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था, हड़बड़ी में गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। आप जल्दीबाजी में कुछ न कुछ ना चाहकर भी गलती कर बैठेंगे, इसलिए समय से पहले निकलें, आराम से जाएं और सुरक्षित पहुंचे। अगला मिस्टेक क्या हो सकता है और उसे कैसे सुधारें देखते हैं। अन्य ड्राइवरों के इरादों का अनुमान लगाएं। सड़क पर फ्रेंड्स कई सारी गाड़ियां चलती रहती हैं, हम अकेले तो होते नहीं है। कई ड्राइवर्स को लेफ्ट मुड़ना है, कई को राइट मुड़ना है, तो अनुमान लगाएं कि वो गाड़ी धीरे चला रहे हैं या तेज चला रहे हैं। उनकी गति से आपको अनुमान लग जाएगा कि वो गाड़ी तेज चला रहे हैं, तो क्या वो जल्दी में है, आगे दाएं ओर मुड़ेंगे या बाएं ओर मुड़ेंगे। कोशिश करें गाड़ियों के साथ सामंजस्य बैठा के चलें। गाड़ी चलाते वक्त सड़क पर अन्य गाड़ियां कैसे चल सकती हैं, क्या हो सकता है, उनका एक अंदाजा माइंड में सेट रखें। अचानक होने वाली घटना के लिए सुरक्षा उपाय अपनाएं। अगर सारी सुरक्षा अपनाते हुए कोई कैजुअलिटी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो सुरक्षा अपनाएं, सुरक्षा व्यवस्था अपने साथ रखें, अपने इरादे जताएं, मोड़ पर सिग्नल आदि का इस्तेमाल करें। कई बार फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमें मुड़ना बाएं है और हम कोई सिग्नल नहीं देते हैं, टर्निंग लाइट नहीं जलाते हैं। हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, पीछे से आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हम ऐसे मुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल ना करें। सिग्नल देते हुए गाड़ी मोड़े। आपको पता नहीं आगे से कौन सी अचानक से गाड़ी आ जाए या कोई और घटना घट सकती है, इसलिए सिग्नल जरूर दें। उसी के लिए वाहन में सिग्नल दिए जाते हैं। यातायात चिन्हों का पालन करें। मैंने आपको हमारी वीडियो में मैंडेटरी साइंस बता दिए हैं, मगर उन वीडियोस पे कुछ ही कमेंट्स मुझे मिले फ्रेंड्स। कुछ ही फ्रेंड्स ने कमेंट किया। इसका तो 2 ही मतलब निकलता है, या तो जो लोग कमेंट नहीं करते हैं उन्हें सब कुछ पता है, जिसे बोलते हैं A to Z, या तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप उनमें से हैं जिनके पल्ले नहीं पड़ता है कुछ, आपको चीजें समझ में आती है, मुझे उम्मीद है। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, वो आपको जरूर समझ आ गई होगी। तो सड़क पर चलते हुए उन ट्रैफिक सिग्नल का पालन जरूर करें। याद रखें कि आदर्श स्थितियों में गति सीमा एक निर्धारित कानून सीमा होती है। परिवर्तनों के लिए स्थान रखें। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें, हर एक मोड़ पे, हर एक स्थिति के लिए एक सिग्नल, एक साइन बना होता है, उससे एडजस्ट करने की कोशिश करें और उस प्रकार से वाहन चलाएं। अगला फ्रेंड्स, आसानी से दिखाई न पड़ने वाले स्थानों की जांच किए बिना लेन बदलना। कई बार फ्रेंड्स हो सकता है कि आप इस रास्ते से जा रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ रही हो और आपको दूसरी तरफ जाना हो, इधर से कोई मोड़ भी हो, उधर से आती हुई गाड़ी आपको ना दिख रही हो, तो उस केस में, उस स्थिति में जल्दबाजी ना दिखाएं, सिग्नल दें, शीशे देखते हुए सरसरी निगाह डालें और धीरे धीरे लेन बदलें। अगला है फ्रेंड्स, दुखी अवस्था में गाड़ी चलाना। फ्रेंड्स, दुखी अवस्था में दुखी होकर गाड़ी कभी ना चलाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपने सेंसेस का उपयोग पूरी तरह नहीं करते हैं और किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गाड़ी जब भी चलाएं खुशमिजाज से, हैप्पी होकर गाड़ी चलाएं। इससे बचें क्योंकि ये नशे की अवस्था में गाड़ी चलाने के समान है। अगली गलती जो हो सकती है, वाहन के आवश्यक रखरखाव की अनदेखी करना, ब्रेक लाइट, घिसे हुए टायर्स आदि। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम खुद के ऊपर तो ध्यान देते हैं, लेटेस्ट कपड़े पहनते हैं, लेटेस्ट चश्मे लगाते हैं, लेटेस्ट फैशन का पालन करते हैं, मगर हमारी जो गाड़ी होती है, जो हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, हम उसकी अनदेखी करते हैं। समय पे रिपेयर ना करवाना, ब्रेक लाइट टूटा है तो उसे नहीं बदलवाते, जो कि एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर सकता है। घिसे हुए टायर्स होते हैं, उनको नहीं बदलवाते, जो कि बारिश के मौसम में फिसलन का कारण बन सकता है। इसलिए इसका उपाय है, प्रत्येक सप्ताह रखरखाव की जांच करें, प्रत्येक 15,000 किलोमीटर पर ब्रेक पैड्स बदलें और घिसे हुए टायर बदलें। और फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में देखिए, कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए शराब पीते हुए, देवदास बनके, क्योंकि अगर आप देवदास बन के गाड़ी चलाएंगे तो इसका मतलब आप सीधे देव के पास पहुंच जाएंगे। देव के पास कहां, आप समझ गए होंगे। अगला है फ्रेंड्स, कठिन परिस्थितियों में ड्राइविंग अंडर डिफिकल्ट कंडीशंस। फ्रेंड्स, कई बार होता है हम अपने तरफ से पूरी सावधानी बरतते हैं, मगर बाहर का मौसम, बाहर की परिस्थिति सही नहीं होती है। एक अच्छा ड्राइवर भी गाड़ी चलाने में चैलेंज का सामना करता है, तो उन कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। अगर आप गाड़ी चलाने निकले हैं और कोहरा है तो आप क्या करेंगे? कोहरे के दौरान गाड़ी चलाते समय गति कम करेंगे और हेडलाइट को ऑन रखेंगे। हेडलाइट को हमेशा नीची या लो बीम में रखेंगे ताकि आप सड़क को पूरी तरह से देख सकें। कोहरे के दौरान उच्च बीम सहायक नहीं होती है, क्योंकि पहले से विजिबिलिटी कम होती है और यदि आप हाई बीम रखेंगे तो आपको सड़क पर चलती हुई चीजें साफ साफ नहीं दिख सकती हैं और वो हाई बीम सामने से आने वाली वाहनों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा और सभी
हाई बीम रखेंगे या सामने वाला हाई बीम रखेगा तो आपको भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कोहरे के आर पार देखा नहीं जा सकता। यदि आपके वाहन में फॉग लैंप लगे हैं तो उन्हें ऑन रखेंगे। कोहरे में न सिर्फ देखना महत्वपूर्ण है बल्कि दूसरों को दिखाई देना भी महत्वपूर्ण है। तो लाइट वगैरह तो आप ऑन करके रखेंगे। अगर ऐसा सीजन है तो आपकी गाड़ी में लाइट रेडी होना चाहिए, कोई अनदेखी ना करें, हमेशा चौकस रहें और निम्नलिखित एहतियाती कदम उठाएं। क्या क्या करें? कोहरे में हमेशा धीमी गति से गाड़ी चलाएं, अपने वाहन की हेडलाइट को ऑन रखें और नीचे लो बीम में रखें। सुनिश्चित करें कि दूसरों को आप दिखाई दे रहे हैं। अपने वाहन के फॉग लैंप और पार्किंग लाइट ऑन करें। अगर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फॉग है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो पार्किंग लाइट का भी इस्तेमाल करें ताकि दूसरे वाहन आपकी स्थिति का सही अनुमान लगा सकें। डिफ्रॉस्टर और विंड स्क्रीन वाइपर का इस्तेमाल करें। वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अगर गाड़ी चलाना असंभव हो तो उसे किनारे पर खड़ी करें और सारे इंडिकेटर ऑन कर दें। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो गाड़ी को साइड लगाएं और सारे इंडिकेटर ऑन कर दें। गाड़ी चलाने से ज्यादा जरूरी आपका जीवन है। किसी प्रकार की दुर्घटना, किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो, इसलिए ड्राइविंग को थोड़े समय के लिए रोक दें। और क्या फ्रेंड्स, कठिन सिचुएशन हो सकती है पहाड़ पर ड्राइविंग करना। ये भी आमतौर पे चैलेंजिंग काम है। कई बार ऊंचा रास्ता, कई बार अचानक से ढलान होती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, तो सबके लिए ये इजी नहीं होता है। पहाड़ों पर वाहन चलाना मुश्किल होता है और अनुभवी एवं निपुण ड्राइवर को ही ये करना चाहिए। जटिल भौगोलिक स्थिति होने के कारण पहाड़ों पर गाड़ी चलाना मैदानी इलाकों की तुलना में कठिन होता है। पहाड़ों में सड़कों का डिजाइन भिन्न प्रकार का होता है। असंख्य मोड़ होने के कारण ड्राइवर की दृष्टि सीमित दायरे पर होती है। फ्रेंड्स, कई बार गाड़ी चलाते हुए हम इधर से जा रहे हैं तो हमें इधर क्या है वो तो दिखेगा नहीं, हम यहीं तक का देख सकते हैं। तो कई मोड़ होने के कारण विजिबिलिटी हमारी लिमिटेड हो जाती है। कई बार ऊंचे नीचे रास्ते होने के कारण भी हमारी विजिबिलिटी लो हो जाती है। तो वाहन को इधर उधर मोड़ते रहने से ड्राइवर वहां अधिक थकता है। बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस होते हैं फ्रेंड्स पहाड़ों पर ड्राइविंग करते वक्त। तो पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को फॉलो करना चाहिए? तो वो ये है कि यदि आप निपुण ड्राइवर नहीं है तो पहाड़ी सड़कों पर वाहन ना चलाएं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइविंग का, अगर आप नए ड्राइवर हैं तो नॉर्मल इलाकों में चलाएं बिल्कुल, मगर पहाड़ों में गाड़ी चलाना अवॉइड करें। गति सीमा का हमेशा पालन करें व मोड़ पर गति कम करें। एक सुरक्षित गति रखें। ज्यादा तेज गति से चलने पर पहाड़ों पे आपकी गाड़ी अनियंत्रित हो सकती है। हमेशा चौकस रहें और कार, स्टीरियो आदि जैसी चीजों के कारण ध्यान भंग न होने दें। अक्सर होता है कि फ्रेंड्स हम गाड़ी में बहुत तेज आवाज में यो हनी सिंह को सुनते हैं, बादशाह को सुनते हैं, तो थोड़ा इन चीजों को अवॉइड करें। आवाज धीमी रख के गाड़ी चलाएं और बाहर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहें। खास करके पहाड़ों पे ड्राइविंग के दौरान पहाड़ पर चढ़ने वाले यातायात को हमेशा ध्यान दें। अगर अचानक से चढ़ाई आ रही है तो ध्यान दें कब आपको गाड़ी को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, वरना आपकी गाड़ी अनकंट्रोल हो सकती है। कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं, चाहे पहाड़ हो चाहे नॉर्मल रास्ता। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी शराब पीकर वाहन तो नहीं चलाना है। मोड़, घुमाव और पुल आदि पर ओवरटेक ना करें। कहीं टर्निंग है, कहीं पुल है, तो ऐसे इलाके में चूंकि रास्ता सकरा है, ऐसे में ओवरटेकिंग करने से बचें, क्योंकि अन्य वाहनों के साथ आपकी टक्कर हो सकती है। वाहन पर क्षमता से अधिक लदान ना करें, ओवरलोडिंग ना करें। मोड़ और कच्ची मोड़ पर क्लच पैडल के इस्तेमाल से बचें। मोड़ पर चलते वक्त क्लच का यूज ना करें। पहाड़ से उतरते समय वाहन को न्यूट्रल में ना चलाएं। कई बार होता है ऐसा फ्रेंड्स, नए वाहन चालक अक्सर ऐसी गलती करते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अक्सर ढलान से उतरते वक्त गाड़ी को न्यूट्रल में कर देते हैं और आराम से चलने देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे करने में वाहन आपके कंट्रोल से निकल सकती है और अचानक से सामने से आती कोई वाहन या कोई और चीज अगर आ जाती है तो आपका गाड़ी पे से नियंत्रण, कंट्रोल खो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। न्यूट्रल में ना चलाएं। हाँ, गियर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मोड़ पर हमेशा हॉर्न बजाएं। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर जगह फॉलो होना चाहिए। पहाड़ पर यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा वाहन, खासकर ब्रेक्स और टायर की जांच कर लें। कई बार फ्रेंड्स चढ़ाई के साथ हमारी गाड़ी अचानक से ढलान भी होती है पहाड़ों पे, तो ब्रेक आप जांच लें, वरना ऐसे सिचुएशन में आप अगर गाड़ी का ब्रेक नहीं लगेगा तो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और टायर आपके घिसे हुए होंगे तो आपको प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलेगी सड़क पर। उस केस में भी पहाड़ों में जाने पर एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसकी जांच अवश्य कर लें। फ्रेंड्स, और क्या सिचुएशन हो सकती है खराब जिसमें ड्राइविंग करना पड़े हमें? रात में ड्राइविंग के दौरान दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है विजिबिलिटी कम होती है और चांसेस होते हैं कि लोग लंबा ड्राइव करने के बाद थके हों, हल्की नींद में हों। तो अंधेरे में ड्राइविंग खतरनाक भी होती है और चुनौतीपूर्ण भी। रात के समय ड्राइविंग अधिक खतरनाक हो जाती है, क्योंकि रात में आपकी दृश्यता, दूरी या विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो रात के दौरान ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने के उपाय क्या हैं? सबसे पहला ये सुनिश्चित कर लें कि आपके वाहन की सभी हेडलाइट, टेल लाइट और दिशा संकेतक सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। कभी भी गाड़ी चलाते समय पहले चेक कर लें कि आपके सारे लाइट्स, ब्रेक्स सही से काम कर रहे हैं, वरना अगर अचानक से आपको उनकी जरूरत पड़े और वो खराब हालत में, ब्रोकन कंडीशन में होंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, अचानक से कोई दुर्घटना हो सकती है। रात के समय वाहन को धीमी गति से चलाएं। अक्सर फ्रेंड्स रात में विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो सकती है, तो वाहन को धीमी गति में चलाएं। और क्या करें? रात्रि के दौरान ड्राइविंग में अपने वाहन तथा अन्य वाहनों के बीच अधिक दूरी बनाकर चलें। प्रॉपर डिस्टेंस बनाकर रखें दोनों वाहनों के बीच, आगे और पीछे। सुप्रकाशित मार्गों पर लो बीम पर गाड़ी चलाएं, अर्थात हेडलाइट को डीप डाउन करके रखें, ताकि आपको
और दूसरे वाहनों को उससे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, वाहन चालकों को दिक्कत ना हो। धुंध के मौसम में सदैव लो बीम पर गाड़ी चलाएं। फ्रेंड्स, पीछे हमने बात की थी कि विजिबिलिटी कम हो तो लो बीम रखें। रात के समय सड़क पर कभी भी वाहन को खड़ा ना करें, क्योंकि रात्रि में दूर से आने वाले वाहन को ये पता नहीं चल पाता है कि सामने वाला वाहन खड़ा है या चल रहा है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो कई सारे फ्रेंड्स, सड़क पे जब रात्रि का समय होता है और गाड़ी अपनी स्पीड में होती है तो सही अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि गाड़ी खड़ी है या चल रही है, क्योंकि प्रकाश उतना होता नहीं है, विजिबिलिटी उतनी होती नहीं है। तो उस सिचुएशन में गाड़ी को एक जगह खड़ी ना रखें। अगर ऐसी सिचुएशन बन पड़ती है कि आपको गाड़ी खड़ी करनी है तो कोशिश करें गाड़ी एकदम साइड में लगा लें और सारे लाइट्स जो आप गाड़ी खड़ी किए हैं जिससे संकेत मिले दूसरे ड्राइवर को, ऑन कर लें। कभी भी नशे की स्थिति में गाड़ी ना चलाएं। शराब व्यक्ति के नेत्रों की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। नशे में गाड़ी फ्रेंड्स कभी भी नहीं चलाना है, चाहे रात्रि हो, दिन हो या कोई भी वक्त, क्योंकि इंसान की आंखों को शराब निगेटिव रूप में इफेक्ट करती है। तो शराब पी के कभी भी गाड़ी ना चलाएं। रात के समय जब रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप पर प्रकाश पड़ता है तो वो चमकती है। अब सड़क पर वाहन खराब होने पर उसके पीछे रखना अनिवार्य है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप आपकी दृष्टता को सुनिश्चित करता है। फिर चाहे वाहनों की टेल लाइट खराब ही क्यों ना हो, अपनी वाहन की सुरक्षा के लिए रात के समय इसका प्रयोग अवश्य करें। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अक्सर सड़क पर जहां प्रॉपर लाइटिंग नहीं है वहां सड़क के बीचों बीच किसी तरह से रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाए जाते हैं, जिन पर की प्रकाश पड़ने पे वो ग्लो करती है, चमकती है। तो उस प्रकार के टेप कोशिश करें अपने वाहन पे लगा कर रखें, ताकि कभी भी आपकी वाहन अगर कोई स्थिति में खराब हो जाती है, उसकी लाइट काम नहीं करता है, तो उस पे लगी हुई स्टिकर ग्लो करे अगर उस पे कोई प्रकाश पड़े तो, और दूसरे वाहनों को इससे संकेत मिल सके कि आपकी गाड़ी वहां खड़ी है और किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना को अवॉइड कर सके। अगली चैलेंजिंग कंडीशन क्या हो सकती है जब हमें ड्राइविंग करनी हो, वो है वर्षा के दौरान ड्राइविंग। वर्षा के मौसम में ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्षा के दौरान तथा बर्फ पड़ते समय वाहन की ब्रेकें अपनी क्षमता से कम काम करती, क्योंकि गाड़ी तेज चलती है और पहियों में लगी ब्रेक अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, सब कुछ गीला गीला होने की वजह से। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वर्षा के दौरान? वर्षा के दौरान निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाहन को सबसे पहले धीमे चलाएं, बार बार ब्रेक पैडल को दबाते रहें ताकि पता चल सके कि ब्रेक सही कार्य कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो गाड़ी को आराम से धीरे चलाते हुए किनारे लगा लें। अपने विंड स्क्रीन वाइपर तथा डेमिस्ट्रो का नियंत्रण प्रयोग करते रहें। हमेशा जब बारिश हो तो वाइपर वगैरह चला दें, जिससे आपकी विजिबिलिटी सही रहे, आपको सड़क और उस पर चलती गाड़ियां साफ दिखे और आप सुचारू रूप से गाड़ी चला सकें। देखिए फ्रेंड्स, बारिश में और क्या क्या दिक्कत आ सकती है। कई बार बारिश के पानी तथा तेल के कारण सड़कें फिसलन भरी हो जाती। इस प्रकार की स्थिति में वाहन की फिसलने की संभावना बढ़ जाती है। दुपहिया वाहन चालकों को ऐसी स्थिति में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। 4 व्हीलर में तो 4 टायर होते हैं, वो धीमी गति में किसी तरह चल लेंगे, मगर 2 व्हीलर्स के लिए बारिश के सीजन में स्पेशली ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, तो उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अपने वाहन तथा अन्य वाहनों के बीच की दूरी बढ़ा लेनी चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपको अपना वाहन रोकने के लिए समय व अंतर मिले। तीखे मोड़ न काटें, आराम से गाड़ी मोड़ें, तेजी से गाड़ी मोड़ पे ना चलाएं। यदि तेज वर्षा हो रही हो तो अपने ब्लिंकर ऑन रखें। पानी से भरी सड़कों पर वाहन सावधानी पूर्वक तथा धीमी गति से चलाएं, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हो सकते। फ्रेंड्स, सड़क पे पानी भरी हुई है तो आपको पता नहीं है कि गड्ढे कहाँ हैं। अगर आप तेजी से जाएंगे तो गड्ढों के कारण आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, किसी प्रकार का आगे आने वाली पीछे आने वाली गाड़ी से टक्कर हो सकती है। तो गाड़ी को पहले से ही आप धीरे कंट्रोल स्थिति में रखें, ताकि गड्ढे आए भी तो आराम से आप पार कर सकें। यदि आपके पास वाहन में पावर ब्रेक नहीं है तो अपने वाहन को अधिक सावधानी पूर्वक तथा अत्यंत धीमी गति से चलाएं। कई बार फ्रेंड्स होता है, मैंने अक्सर देखा है, पुरानी गाड़ियों में जिनमें डिस्क ब्रेक नहीं होता है, उनमें बारिश के दौरान अनकंट्रोल होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी को धीमे चलाएं। ये ना देखें कि आपके पास कौन सी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, होंडा है, बुलेट है, क्या है। हर गाड़ी तभी अच्छी चलेगी जब उसका चालक बुद्धिमत्ता से सिचुएशन के अनुसार ड्राइव करे। जरूरी ना हो तो ओवरटेकिंग ना करे। ये नहीं कि फ्रेंड्स आवेश में आकर सामने से गाड़ी आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, इसको आगे से निकल जाएं और आगे से आगे टक्कर हो जाए, तो ऐसा ना करें। पहले देख लें गाड़ियों की स्थिति, अपनी स्थिति, और जरूरत पड़ने पर ही आगे निकले। जरूरी ना होने पर ओवरटेकिंग ना करें। अगर आप कुशल चालक नहीं हैं तो पहाड़ी सड़क पर बारिश के दौरान गाड़ी ना चलाएं। पहले भी हमने फ्रेंड्स पीछे बात की हुई है, पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे टर्निंग हो सकते हैं, आपको प्रॉपर अनुभव नहीं होता है उन सड़कों पर। तो अगर आप नए ड्राइवर हैं तो ऐसी जगह पे गाड़ी चलाने से बचें, ऐसी जगहों को अवॉइड करें। सुनिश्चित कर लें कि आपके वाहन के टायर सही प्रकार से अनुरक्षित हों तथा उनका तला साफ हो और सही स्थिति में। पुराने टायर जो होंगे वो ज्यादा घिसेंगे, तो देख लें कि उनकी स्थिति सही है, वो ज्यादा घिसे हुए तो नहीं है, और तभी चेक करके, खास करके बारिश के कंडीशन में सड़क पर गाड़ी चलाएं। समझदारी से वाहन को चलाएं तथा पानी से भरी सड़कों पर तीव्र गति से न चलाएं, अन्यथा उसके छींटे अन्य सड़क प्रयोक्ताओं पर पड़ सकते। ये नियम सब पे लागू होता है, क्योंकि आप अगर गाड़ी तेज चलाएंगे, सड़क पर होल बने हुए, उनमें पानी भरी हुई है, छींटे दूसरे पे उड़ेंगे, वो भी अगर तेज चलाते हैं उनके भी छींटे आप पर पड़ेंगे। तो इस स्थिति को ऐसा
ना होने दें। सड़क पर चलते हुए अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा पे भी ध्यान दें, दूसरों के भी कंफर्ट पे ध्यान दें। आराम से चलाएं, छींटे उड़ाते हुए गाड़ी ना चलाएं। अपने मड फ्लैप को सही स्थिति में रखें, देखें वो साफ तो हैं, चेक करते रहें और उनसे देखें किसी प्रकार का कीचड़ ऊपर ना आए, इसलिए उनकी स्थिति सही रखें, साफ रखें। मॉनसून के दौरान अपने वाहन में छाता अवश्य रखें, अगर संभव हो तो अपने गाड़ी में छाता अवश्य रखें, क्योंकि कब आपको इसकी जरूरत पड़ जाए आप नहीं जानते, कब बारिश आ जाए, कब कोई जरूरत आन पड़े। तो ऐसी स्थिति में खास करके बारिश मौसम में छाता अपने पास गाड़ी में जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सड़क पे क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, किन बुरी कंडीशंस में हमें गाड़ी चलानी पड़ सकती है। तो उस सिचुएशन में, उन आपदाओं की सिचुएशन में, उस दिक्कत में क्या करना चाहिए हमें, हमने वो देखा। अब हम जानेंगे कि एक अच्छे वाहन चालक के गुण क्या हो, स्किल्स ऑफ ए गुड ड्राइवर। तो देखते हैं क्या है। एक अच्छा चालक होने के लिए केवल वाहन को नियंत्रित करना ही नहीं, अपितु पूर्वानुमान गुण, सड़क पर खतरों को भांपने व समझने की अभिरुचि तथा क्षमता भी होनी चाहिए। यानी आपको वो स्किल होनी चाहिए आप में, जो कि आप अपने 360 डिग्री सराउंडिंग में आप यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, सबसे लगभग अवगत रहें, अपनी आसपास की स्थिति से अवगत रहें, कैसे मौसम में आप, कैसे रोड पे आप गाड़ी चला रहे हैं, और कोई बुरा कंडीशन होता है तो आप क्या करेंगे। इन सारी चीजों को सोचते हुए, समझते हुए आपको गाड़ी को हैंडल करना है, इसकी कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की मृत्यु अनुभव की कमी, वाहन की तीव्र गति, मदिरापान या नशीले पदार्थों का सेवन, या मात्र जल्दी पहुंचने की बेचैनी में होती। कई बार फ्रेंड्स, लोग जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं और किसी एक्सीडेंट को आमंत्रण देते हैं, या शराब के नशे में गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी अनकंट्रोल वे में निकल जाती है, या फिर जल्दबाजी का होना भी सड़क की दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है, और ये सारे कारण सड़क पर दुर्घटनाओं का, डेथ का कारण बन सकते। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब कभी जहां कहीं आप वाहन चलाएं, अपनी गति का ध्यान रखें, एक कंट्रोल स्पीड में चलाएं, ऐसी गति में चलाएं जिसे आप कंट्रोल कर सकें। अगर ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो 20-30 की गति रखें, थोड़ी तेज जाना चाहते हैं तो आप 50 से 60 की स्पीड पे चलें, उससे ज्यादा स्पीड ना हो, अगर हो जाता है तो नीचे कर लें, कोशिश करें ज्यादा स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। सड़क के प्रत्येक भाग के लिए गति सीमा निर्धारित होती है, पिछली वीडियोस में हमने वो बात की है, जब हम ट्रैफिक साइन के ऊपर वीडियो देख रहे थे तो उसमें हमने बताया है कैसे, कहाँ, कितनी गति होनी चाहिए। उसका निर्धारण वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। इस गति सीमा के किसी प्रकार का उल्लंघन चालक को जोखिमपूर्ण स्थिति में पहुंचा सकता है। तीव्र गति से चलने वाले वाहन को धीमी गति से चलने वाले वाहन की तुलना में अधिक ब्रेकिंग दूरी की आवश्यकता हो। अगर आप तेजी से गाड़ी चला रहे हैं तो आप यहाँ ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी आपकी जाके रुकेगी यहाँ पे। वही अगर आप धीमी गति में गाड़ी चलाएंगे तो आप यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो आप यहाँ तक गाड़ी रोक सकते। तो अचानक से कोई आपके सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो आप ना चाहते हुए भी तेज स्थिति में रहेंगे तो गाड़ी को अनकंट्रोल करके आप जाके सामने वाली गाड़ी से, सामने की ऑब्जेक्ट से लड़ जाएंगे। यही आप अगर कंट्रोल स्पीड में रहेंगे, धीमी रहेंगे, तो आप उचित दूरी पर गाड़ी को रोक लें। तो सड़क पे गाड़ी चलाने के दौरान आपको ऐसी स्पीड रखनी चाहिए जो आप आराम से कंट्रोल कर सकें। ऐसे में मस्तिष्क द्वारा दूरी का दृश्य परिकलन करने में गड़बड़ी हो सकती है जब आप ज्यादा स्पीड में हो। जब आप सीमा गति से अधिक तीव्रता से वाहन चलाते हैं तो ईंधन की खपत भी अधिक, इससे आपको अन्यों के साथ जीवन का भी खतरा उत्पन्न हो। ना सिर्फ आप स्पीड चलाते हैं तो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपकी लाइफ पे खतरा हो सकता है, बल्कि आपकी गाड़ी की इफिशियंसी, फ्यूल की इफिशियंसी कम हो जाती है, फ्यूल कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, ज्यादा फ्यूल खर्च होता है। तो हर तरह से स्पीड चलना आपके लिए हानिकारक ही है। विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं का सामना करना, जिस सड़क का आप प्रयोग कर रहे हैं उसे अपनी संपत्ति ना समझें। आपको सड़क पर ऐसे अनेक सह चालक या प्रयोक्ता मिल जाएंगे जिनका स्वभाव, परिवेश तथा शिष्टाचार आदि आप जैसा ना हो। आपको सड़क पर इन सभी प्रकार के सड़क प्रयोक्ताओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके सामने जो गाड़ी चला रहे हो वो बहुत यंग हो, बहुत ज्यादा उनके अंदर आवेश हो, वो तेजी से गाड़ी चला रहे हो, और वहीं कहीं 60 साल के बुजुर्ग भी आपको मिले जो धीमी गति से अपने एक्सपीरियंस के साथ आराम से गाड़ी चला रहे हो। तो आपको हर तरह के लोग सड़क पर मिलेंगे, सबके साथ आपको सामंजस्य बिठाना। आपको सड़क पर इन सभी प्रकार के सड़क प्रयोक्ताओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार ड्राइविंग केवल सड़क पर वाहन चलाना ही नहीं बल्कि धैर्य और दया की आदतों को भी विकसित करना है। सड़क पर आपका सामना झगड़ालू चालकों, बदतमीजी करने वाले, परेशान करने वाले, शराबी चालकों से भी हो सकता है। आपको सड़क पर इन सभी का सामना करना पड़ेगा और तभी आप स्वयं को एक अच्छा चालक मान सकते हैं। हो सकता है कि आपका सामना किसी नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति से हो जाए, उससे आपकी किसी प्रकार की नोकझोंक हो सकती है। अगर आप उससे उलझ जाएंगे, अपना टेम्पर हाई कर लेंगे, तो हो सकता है वहां तो आपको कुछ ना हो, मगर आप अपनी सोचने समझने की ताकत पे कंट्रोल खो बैठेंगे और आप आवेश में गाड़ी चलाते हुए कहीं और आगे जाके एक्सीडेंट कर बैठे, दुर्घटना कर बैठे। तो सड़क पर अपना टेम्पर कंट्रोल रखें, कैसे भी लोग मिले, कैसे भी चीज का सामना करना पड़े, अपने बर्ताव को, अपने मूड को कंट्रोल करते हुए ही गाड़ी चलाएं। धैर्यपूर्ण रहें। एक अच्छे चालक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्यवान बने रहना। आतुर चालक प्रायः गलतियां करते हैं। ऐसे चालक लाल बत्ती को पार करते हैं, दूसरी गाड़ियों से चिपक कर चलते हैं और थोड़ा सा उकसाने से ही परेशान होने लगते। इससे वे सड़क पर अत्यंत असुरक्षित बन जाते हैं। जैसा मैंने फ्रेंड्स बताया था, अभी आप किसी से कोई भी अनबन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको धैर्य नहीं खोना है, कूल बने रहना है और उस स्थिति में गाड़ी चलानी है। कोई आपको कितना भी उकसाए, उन्हें जाने दीजिए, बोलिए चलो भाई बाद में मिलते हैं, ये सड़क पे मैं गाड़ी चलाने के लिए आया हूँ, अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए आया हूँ, यहाँ मुझे किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करना है, मुझे यहाँ WWE तुमसे नहीं लड़नी है, तुम भाई अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते। तो सड़क पर धैर्यवान बन के चले और
किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को टाल। दूसरे प्रयोक्ताओं को समय और स्थान दें। क्या आप लाल बत्ती पर हॉर्न बजाते हैं? आपको अपनी आदत सुधारनी होगी। कई बार हम देखते हैं कि सड़क पर कुछ चालक धीमी गति पर चलते हैं और अन्य चालक हॉर्न बजा बजा कर उन्हें परेशान करते हैं तथा उनसे आगे निकलने का प्रयास करते हैं। आप स्वयं को उनके स्थान पर रख कर देखें। वो नौसिखिया भी हो सकता है फ्रेंड्स, आपके आगे चलने वाला बहुत धीरे धीरे चल रहा हो, आप उसको पीछे से हॉर्न दिए जा रहे हैं, अरे आगे चल, जल्दी निकल, मुझे अपने काम पे जाना है। हो सकता है उसकी स्थिति हो कि वो नया नया गाड़ी चलाने वाला हो, कोई लर्नर हो। तो सड़क पे क्या क्या हो सकता है उन चीजों को समझ के रहें, समझ कर चलें, दूसरों के साथ सामंजस्य बनाएं, उनकी स्थिति को समझे, उसमें खुद को रखें, उसके साथ क्या हो सकता है, और सड़क पर आवेशित ना हो। वो नौसिखिया हो सकता है, उसने ड्राइविंग हाल में ही प्रारंभ की हो, उसकी कार में कुछ समस्या भी हो सकती है। यदि आप निरंतर हॉर्न बजाते रहेंगे तो वो घबरा कर सड़क पर कुछ गलती कर सकता है। हर कोई जन्म से चालक नहीं होता है, इसलिए ड्राइविंग सीखने में दूसरों की मदद करें और सड़क पर धैर्यपूर्वक बने रहें। और क्या करना चाहिए एक अच्छे चालक को? अन्यों की गलती के लिए तैयार रहें। आप एक कुशल चालक हो सकते हैं, किंतु यह आशा ना करें कि सड़क पर सभी कुशल चालक होंगे। वो गलती कर सकते हैं और आपको उसकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपको दूसरों की गलती का हर्जाना भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में उत्तेजित ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से स्थिति से निपटें। क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव ही गलत होता है। अक्सर फ्रेंड मेरे साथ भी ऐसा होता है। कई बार मैं जब ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, मेरी गलती नहीं होती है, मैं आराम से जा रहा हूँ, सड़क पर कोई और जा रहा होता है। जैसे एक बार सड़क पर सामने से ट्रिपलिंग किए हुए कुछ लड़के जा रहे थे, सड़क पे अपनी बाइक पे 3 लोग बैठाए हुए थे और सड़क पे ऐसे जिगजैग करते हुए जा रहे थे। ना चाहते हुए मैंने आगे जाने की कोशिश की। जब मैं स्पीड में था तो अचानक से इनके सामने आने से मैंने ब्रेक मारा और गाड़ी मेरी स्किड हो गई, फिसल गई। तो इस उदाहरण से आपको समझना है कि अन्य जो है सड़क पर आप चलते हुए सही से चलेंगे, दूसरे गलती करेंगे, उसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ सकता है। तो सड़क पर कूल होकर धीमी गति से चलें। किसी भी प्रकार की स्थिति बिगड़ने का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करें। सड़क पर 1000 किलोग्राम से अधिक की मशीन को चलाते हैं। संगीत, सेलफोन, बातूनी साथी या बड़े बिलबोर्डों व होर्डिंग आदि से आपका ध्यान भंग ना हो। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। इनसे आप सड़क पर आसानी से अपना ध्यान खो सकते हैं। फ्रेंड्स, सड़क पर चलते हुए हमने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, जिनपे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट दिए होते हैं, रूपा, जॉकी, रिलायंस, जियो इत्यादि इत्यादि। तो आपको सड़क पर चलते हुए इस तरह से चलना है कि आपका ध्यान ना भटके। आप अपनी गाड़ी को आराम से चलाएं, वरना आपका ध्यान भटकेगा तो वो आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं हो सकता है। अपनी मोबाइल को साइलेंट स्थिति में रखें। समझ के चलें कि आप सड़क पर जो चल रहे हैं, आपके साथ ये भारी भरकम मशीन भी चल रही है, वो आपके बस में है, आपके कंट्रोल में है। आपकी मन स्थिति बिगड़ेगी तो उसकी भी स्थिति बिगड़ेगी। आप कंट्रोल से बाहर जाएंगे तो वो भी कंट्रोल से बाहर जाएगी। तो खुद पर कंट्रोल रखें और वाहन पे भी कंट्रोल रखें। किसी प्रकार से ध्यान बटने ना दें, वरना ये हर प्रकार से आपके लिए और आपकी गाड़ी के लिए निगेटिव ही होगा। फ्रेंड्स, हमने बात कर लिया कि एक अच्छे ड्राइवर के गुण क्या होने चाहिए, कुशल ड्राइवर कैसा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऐसे ड्राइविंग से रिलेटेड टॉपिक की जो हो सकता है आपको ना पता हो, आपने कभी उन पे ध्यान ना दिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है उनमें जो आप नहीं जानते हैं, आपको जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप इनमें से क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। ठीक है, ये तो आप जरूर जानते होंगे कि अधिक गति अधिक खतरा लाता, जिसका घातक परिणाम होता है। तो विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा किलोमीटर में निर्धारित कर दी गई है। वाहन सुरक्षा के साथ गति सीमा में ही चलाएं। अधिकतम गति सीमा जानने के लिए नीचे दिए गए तालिका को देखें। देखिए इसमें फ्रेंड्स अलग अलग मोटर वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए। आपके सिलेबस में भी ये चीज है, स्पीड लिमिट। तो हमें जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किन वाहनों के लिए कितनी गति सीमा निर्धारित की गई है। सबसे पहला है ड्राइवर की सीट के अलावा जिसमें 9 या अधिक यात्रियों को ले जाने में प्रयुक्त मोटर वाहन का यूज हो। मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स कंप्राइजिंग 9 और मोर सीट्स इन एडिशन टू ड्राइवर सीट। ऐसी वाहन कोई बस हो सकती है। तो उसके लिए जो गति निर्धारित की गई है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर। अगला है ड्राइवर की सीट के अलावा अधिकतम 8 यात्रियों को ले जाने में प्रयुक्त मोटर वाहन। मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर्स कंप्राइजिंग नॉट मोर देन 8 सीट्स इन एडिशन टू ड्राइवर सीट। उन गाड़ियों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और अगर कोई गाड़ी माल ले जाने वाली है, माल ले जाने में प्रयुक्त मोटर वाहन, मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर कैरेज ऑफ गुड्स, जिनमें ट्रक या अन्य कोई वाहन आएंगे, तो उनकी अधिकतम स्पीड हो सकती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर। कोई क्वाड्री साइकिल है तो उसकी अधिकतम गति होनी चाहिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई तिपहिया वाहन है, ऑटो रिक्शा वगैरह है, तो उसकी गति कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर। और कोई मोटरसाइकिल है तो उसकी अधिकतम गति हो सकती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो इन गति सीमा से अगर कोई वाहन, इनकी कैटेगरी के वाहन अगर इन गति सीमा से ज्यादा स्पीड में चलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कम चल सकते हैं। मगर अगर आप इनसे तेज चलें, अगर आप ऐसे वाहन जिसमें ड्राइवर सीट के अलावा 9 लोग को बैठा रहे हैं, आप उस वाहन को अगर आप 80 किलोमीटर के ऊपर चलाते हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाते हैं, तो आपका डेफिनेटली एक्सीडेंट हो ना हो, दुर्घटना हो ना हो, जो कि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका फाइन तो जरूर ही लगेगा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। और इन वाहनों में भी अगर आप दिए हुए गति से
ज्यादा चलाते हैं, क्वाड्रीसाइकिल 4 पहियों वाली गाड़ी जिसमें कार वगैरह आती है, उनको आप 70 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलाते हैं, उससे ऊपर की गति पे चलाते हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावना, दुर्घटना होने की संभावना तो बढ़ती ही है। आपको पकड़े जाने पे फाइन भी देना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है इंडियन रोड्स पे स्पीड लिमिट, जो कि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगला है फ्रेंड्स, वाहन की प्रदूषण जांच कराना अनिवार्य है। अपने वाहन की नियमित प्रदूषण जांच करवाएं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा हमारे देश में इमिशन स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उससे ज्यादा इमिशन स्टैंडर्ड ऊपर जाने पर पॉल्यूशन जांच में अगर पता चलता है तो आप पे हैवी फाइन लगाया जा सकता है। तो क्या है इमिशन लेवल, देखेंगे हम। पारित किए गए विभिन्न वाहनों के लिए नवीनतम प्रदूषण मानक। अपने वाहन का प्रदूषण जांच इसके अनुसार तुरंत कराएं। नीचे दिए गए पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी से चलने वाले वाहनों के लिए प्रदूषण मानक को देखें। लेटेस्ट इमिशन नॉर्म्स दैट आर अप्रूव्ड फॉर वेरियस व्हीकल्स, गेट योर व्हीकल pollution check done accordingly immediately. Emission norms for petrol, CNG, LPG driven vehicles are as under. अगर फ्रेंड्स आप कोई 2 पहिया 2 या 4 स्ट्रोक वाली गाड़ी 31 मार्च 2000 और उससे पहले की बनी गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर 2 या 4 स्ट्रोक वाली 31 मार्च 2000 से पहले या उस दिन तक की गाड़ी, तो आपकी गाड़ी से जो इमिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 4.5 तक का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हेक्सेन, HNC, HC का पीपीएम में लेवल 9000 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 9000 पीपीएम से ज्यादा हुआ तो आपको फाइन लग सकता है। आपके पास 2 व्हीलर है 2 स्ट्रोक की और आपकी व्हीकल जो है वो 31 मार्च 2000 से लेके 31 मार्च 2010 तक की बनी हुई है, मैन्युफैक्चर्ड है, तो उसमें आपके गाड़ी का कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन लेवल 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और HC का लेवल 6000 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो आपको फाइन देना पड़ सकता है, आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। तीसरा है 2 व्हीलर जो 4 स्ट्रोक हैं, अगर वो 31 मार्च 2000 और 31 मार्च 2010 तक के बने हुए हैं। पिछला हमने देखा था 2 स्ट्रोक पर, ये है 4 स्ट्रोक से संबंधित। तो आपके वाहन में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन लेवल 3.5% से ज्यादा नहीं होगा और HC पीपीएम में 4500 से ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा होता है तो फाइन लगेगा। अगला है 2 व्हीलर 2 स्ट्रोक में जो कि 31 मार्च 2010 के बाद बनी है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल 3.0% और HC का पीपीएम में 4000 तक का लेवल होना चाहिए, उससे ज्यादा होने पर आपको फाइन लगेगा। इन सारे लेवल जो बताए गए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के और HC के, हेक्सेन इक्विवेलेंट के पीपीएम में, इन स्तर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा होने पे फाइन लग सकता है। अगला है 2 व्हीलर 4 स्ट्रोक में 31 मार्च 2010 के बाद बने हुए, CO का लेवल 3.0%, HC का लेवल पीपीएम में 3000 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला 3 व्हीलर 2 या 4 स्ट्रोक जो कि 31 मार्च 2000 से पहले के बने हों, उनमें CO का लेवल 4.5, HC का लेवल पीपीएम में 9000 तक का होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला 3 व्हीलर जो कि 2 स्ट्रोक हैं और 31 मार्च 2000 के बाद के हैं, उनमें CO का लेवल 3.5% और HC का लेवल 6000 पीपीएम में हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला 3 व्हीलर 4 स्ट्रोक जो कि 31 मार्च 2000 के बाद का हो, उसमें CO का लेवल 3.5% होगा और HC का लेवल पीपीएम में 4500 होगा, उससे ज्यादा हुआ तो आप पे पेनाल्टी लगेगी। अगला 4 व्हीलर मैन्युफैक्चर्ड एज पर प्री भारत स्टेज 2, भारत स्तर 2 उत्सर्जन मानकों के अनुसार विनिर्मित चौपहिया, उनमें CO का लेवल 3.0 होगा और HC पीपीएम में 1500 होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला 4 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर्ड एज पर भारत स्टेज 2 और भारत स्टेज 3 इमिशन नॉर्म्स, उनमें CO का लेवल 0.5 होगा और HC का लेवल 750 पीपीएम में, उससे ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। इन सारे नॉर्म्स में जो व्हीकल बताए गए हैं 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक, उनमें CO और HC का लेवल बताया गया, उनसे ऊपर होने पर पेनाल्टी लग सकती है, फाइन लग सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने बात की ड्राइवर को क्या क्या पता होने चाहिए उन पॉइंट्स पे, एक अच्छे ड्राइवर के गुण क्या होने चाहिए उन पॉइंट्स पे, अगर खराब मौसम होता है उनमें ड्राइवर को क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस पॉइंट पे बात की हमने। और हमने जाना हमारे इंडियन सड़कों पे चलने वाले जो वाहन हैं उनकी अधिकतम गति कैटेगरी वाइज कितनी निर्धारित की गई है, उससे ज्यादा नहीं चलनी चाहिए स्पीड, वो स्पीड क्या होनी चाहिए हमने ये जाना। और हमने इंडियन एमिशंस स्टैंडर्ड क्या है हर गाड़ी के लिए ये भी देखा। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक ना सिर्फ NCL HEMM की भर्ती बल्कि साथ ही अन्य किसी भी ड्राइवर या ऑपरेटर की भर्ती के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे ITBP, SSB, दिल्ली ड्राइवर और अन्य ड्राइवर के एग्जाम। साथ ही न सिर्फ ये एग्जाम बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप गाड़ी चलाते हैं किसी भी प्रकार की, तो आपको ये पॉइंट्स सारे पता होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स पे हमने वीडियो कंप्लीट कर ली। पिछली वीडियो में हमने ट्रैफिक रिलेटेड 3 वीडियोस अपने चैनल पे देख ली है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके उन्हें जरूर देखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हमने इंजन से रिलेटेड भी वीडियोस अपने चैनल पे अवेलेबल कराई है, उनमें हर एक टॉपिक पे 50+ MCQ वाले वीडियो आपको अपने चैनल पे अवेलेबल कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर बिल्कुल देखें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वो इंपॉर्टेंट होंगे। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को अपना एक बेसकीमती लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम
सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, अपनी क्वेरी, अपने सजेशंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें, आपके प्रॉब्लम को सुन के, समझ के उनका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय।